दोस्तों, आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको टेंस बताए थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर एक के 4 भाग होते हैं। मैं इस समय आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पहले एक वीडियो में मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव बता दिए थे, इंट्रोगेटिव रह गया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड आते हैं। जैसे एग्जांपल पर, जैसे वो वहां क्यों जाता है, ये क्यों प्रश्नवाचक है। क्या तुम यहाँ आते हो, इसमें क्या है। वो कब जाता है, इसमें कब है। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखी जाती है, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, और अगर वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वर्ड आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अब इसको हम करने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे वो वहां क्यों जाता है, तो यहाँ पे ये क्यों आया है, तो क्योंकि हम सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे। वाई डज, अब डज यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वह एक वचन होता है, एक वचन के साथ मैंने बताया था डज आता है। तो वाई डज ही गो, और वहां की देयर, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। अब इसके बाद नंबर 2 आता है, क्या तुम यहाँ आते हो। इसमें क्वेश्चन वाला वर्ड पहले ही आया है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। अब तुम है, तो तुम के लिए तुम बहुवचन होता है, इसलिए डू आएगा। डू यू, अब क्या तुम यहाँ आते हो, डू यू कम हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया होगा आपकी। अब इसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 में है वो कब जाता है। अब कब सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब वो कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नंबर 4 आता है, तुम कैसे खेलते हो। तो इसमें कैसे कहाँ आया है, बीच में आया है। बीच में आया है यानी हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो कैसे की, तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू। अब डू क्यों, क्योंकि तुम है, तुम बहुवचन में आता है, इसलिए डू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू प्ले। अब इसके बाद है तुम कब सोते हो। अब कब सोते हो, तो फिर बीच में आया है, तो कब की when do you sleep, when do you sleep। अब इसके बाद है लास्ट, वह क्यों रोता है। इसमें भी देखिए बीच में आया है, तो क्योंकि वाई होती है। वाई डू यू वीप। इस तरीके से मैंने आपको ये 6 एग्जाम्पल दिए हैं। इन 6 एग्जाम्पल की हेल्प से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए
इतना ही। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टेंस बताऊंगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश सेकंड में टेंस बताने जा रहा हूँ। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको टेंस समझाए थे और बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो 4 भाग होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा था और उसमें मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए थे। इसके बाद आज आपको उसकी के निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों में नहीं या ना शब्द आता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती जाती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो मोहन एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने बताया था डज आता है। मोहन डज नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना यानी गो और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसलिए गो का गो ही रहेगा। गो टू स्कूल। इसके बाद नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नंबर नेक्स्ट में है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। वो यानी ही भी एक वचन है इसलिए डज नॉट ही आएगा, डज नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना यानी प्ले, प्ले का प्ले ही रहेगा, प्ले फुटबॉल। इसके बाद नंबर थर्ड पे आते हैं, वे अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। वे यानी दे बहुवचन है। अब दे बहुवचन है, बहुवचन में मैंने बताया था कि डू आता है, दे डू नॉट। अब समय व्यर्थ नहीं करते, दे डू नॉट वेस्ट। अपने के लिए यहाँ पे दे है तो दे के साथ अपने के लिए देर आता है। देर की स्पेलिंग THERE नहीं, THEIR, देयर टाइम। इसके बाद नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर नेक्स्ट है, शीला निबंध नहीं लिखती है। शीला एक लड़की का नाम है, शीला एक ही है इसलिए डज नॉट आएगा। शीला डज नॉट राइट एसे। अब इसके बाद 5वां नंबर है, राम दिल्ली नहीं जाता है। राम एक वचन है, एक वचन है इसलिए डज नॉट। गो टू दिल्ली। अब इसमें एक चीज और भी है, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था ना या नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कभी नहीं आता है। तो कभी नहीं वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला ले लेता हूँ, राम दिल्ली कभी नहीं जाता है। अब यहाँ पे जब कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाता है। जैसे
दिल्ली, राम नेवर गो टू दिल्ली। इस तरीके से आपका ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया।